से रास्ता चाहिए, बोलो। रास्ता है हमारा। क्या प्रॉब्लम्स है आपकी? सर ये हम लोग देविका गोल्ड होम्स के निवासी हैं और 2010 में जब ये प्रोजेक्ट बना था तो ये एक ही था। जीनीडा ने इसको एक ही प्लॉट आवंटित किया है 6C, लेकिन अभी क्या किया है, जिसको अलॉट किया गया है देविका गोल्ड होम्स को, उसने ट्राइडेंट रेसो को एक इलीगल कार्रवाई करके इलीगल पेपर बना के उसको उसने दूसरे को बेच दिया है। जब पूरे एरिया में कोई सब लीज नहीं हो पा रही है, लीज डीड नहीं हो पा रही है, तो वो इसको कैसे बेच सकता है। उन्होंने इसको बेच दिया, 2 टुकड़े कर दिए। ट्राइडेंट रेसो अपना अलग प्रोजेक्ट बना रहा है, वो हमारा प्रोजेक्ट का फेज 1 बना पड़ा हुआ है और वो अब हमारे रास्ते बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से इलीगल है और सबसे बड़ा मजाक ये है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि उनको इन्फॉर्म कर दिया तो उन्होंने एक सीधा सा जवाब भेज दिया है कि सब हमारे रिकॉर्ड्स में ये एक ही है। ये उन्होंने जवाब भेजा हुआ कि हमारे रिकॉर्ड्स में ये एक ही है, हमें ट्राइडेंट रेसो का कोई पता नहीं है। अरे पता नहीं है तुमको, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, मजाक बना के रखा हुआ है आपने। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनकी छाती पे ये बना जा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए पीछे, आप बोर्ड देख सकते हैं पीछे। ये क्या समस्या, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? ये हमारा फ्रंट रास्ता है और इन लोगों ने जो है रेसो को बेच दिया है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग क्यों खड़े हैं, क्या समस्या है आपकी? हमें यहाँ से फ्रंट से रास्ता मिलना था, हाँ। तो हमारे बिल्डर ने इलीगली सेल आउट कर दिया है बिना इंफॉर्मेशन की, और हम उस रास्ते को के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा फ्रंट रास्ता दिया जाए। ये इतने सारे महिलाएं बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हैं कि आपकी समस्या क्या है? ये देविका गोल्ड में जब प्रॉपर्टी सेल हुआ था तो ये देविका गोल्ड का फ्रंट गेट है जो ट्राइडेंट ने अजमा लिया, अपने पास कब्जा कर लिया है। तो उसी के लिए हम धरना दे रहे हैं। शांतिपूर्व धरना है कि हमें हमारा गेट पूर्व दिया जाए और हम इसके बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। सर ये आप लोग यहाँ पे महिलाओं के साथ खड़े हैं, क्या समस्या क्या है? एक्चुअली यहाँ पे ये देविका का गोल्ड पूरा प्लॉट था, उस प्लॉटिंग में इन्होंने देविका ने आधा ट्राइडेंट को बेच दिया। ट्राइडेंट वाले ने आधा रास्ता पूरा ब्लॉक ही कर दिया। जो हमारा जो रास्ता है, इधर से एक टू वे रास्ता था, इधर से जाना एंट्री, उधर से एग्जिट था। और ऊपर से फिर अब जो फायर का है, फायर का जो रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल फायर के 2 गेट होना चाहिए। और अभी जो इन्होंने ब्लॉक कर दिया तो हम लोग एक रेट पे आ गए, तो फायर ब्रिगेड का जो इमरजेंसी होगा वो कैसे रास्ता मिलेगा? तो कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं कोई है नहीं है अभी इनके यहाँ लोग, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सर ये क्या समस्या, आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हैं? समस्या ये है, मैं भी देविका का निवासी हूँ और मेरा भी यहाँ पे फ्लैट है। जब मेरे को फ्लैट का कमिटमेंट हुआ था तो ये हुआ था कि भाई फ्रंट से हमें रास्ता मिलेगा और यहाँ पे बोर्ड भी देविका का लगाया जाएगा, सब कुछ ओके हो रहा था। लेकिन इन्होंने बीच में आकर के ये प्रोजेक्ट ट्राइडेंट रेसो को हाफ इसका प्लॉट का इन्होंने इसको बेच दिया। हमको अभी तक यही बताया गया था कि आगे से हमारा रास्ता रहेगा और ये अपना टावर कंप्लीट करेंगे और ये अपने उधर चले जाएंगे। पूरा प्लॉट एक है, सारी सुविधाएं कॉमन रहेंगी, जिसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम भी है, सीवर का भी सिस्टम है। अब इसने ट्राइडेंट रेसो वाले ने क्या किया, बीच में होकर के दीवार, टीन की दीवार लगा दी गई है, पेड़ लगा दिए गए, उस प्रोजेक्ट को अलग कर दिया। इसने अपना प्रोजेक्ट सेपरेट कर लिया, हमारा आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। और ये सारी की सारी इसने अपने को ऐसा शो कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट अलग है, वो प्रोजेक्ट अलग है। इसलिए हम लोगों के जो फ्लैट्स हैं उन लोगों का जीना हराम हो गया। हमारा पीछे से रास्ता है, पीछे अनऑथराइज कॉलोनीज है, उधर होकर के
कई अनसिविलाइज लोग रहते हैं, उधर होके आना जाना 1 किलोमीटर का हमें रास्ता तय करना पड़ता है एक्स्ट्रा। और हमको स्टार्टिंग में यह कहा गया था कि हमारी एंट्री इधर रहेगी, हमारा देविका का बोर्ड भी यहाँ पर रहेगा, सारी सुविधाएं रहेंगी, और उसके बावजूद हमारे साथ यहाँ धोखा किया जा रहा है। और दोनों ही बिल्डर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ना तो देविका का जो ओनर है अंकित अग्रवाल है, वो भी नहीं सुन रहा है, वो तो एकदम चुप हो गया। कितनी भी कंप्लेंट हमने कर ली, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कंप्लेंट कर ली, कोर्ट में भी हम जा लिए, पुलिस कंप्लेंट कर ली, सब कुछ कर लिया। ट्राइडेंट रेसो भी नहीं कुछ सुन के दे रहा, उसने उठा के हमारी दीवार लगा दी। अब हमारे पास एक ही रास्ता रह गया है कि भैया हम तो यहाँ पे एजिटेशन करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन देंगे, जब तक कि हमारा रास्ता नहीं खुल जाता और वो बीच की जो दीवार है नहीं हट जाती। थैंक यू। सर, ये आप लोग क्या प्रदर्शन है, क्या मांगे आपकी? ये जो हम लोग जो है ये देविका गोल्ड होम्स के निवासी हैं, तो ये टोटल प्रोजेक्ट 2010 में एक ही था, और ये 2010 में सारी प्रॉपर्टी है सेल कर दी गई है, और जो ये प्रॉपर्टी है एक ही नक्शे की है जो डिवाइड नहीं हो सकती, और विदाउट अथॉरिटी के नॉर्म्स के, विदाउट अथॉरिटी को बताए हुए इन्होंने दोनों बिल्डरों ने मिलके आपस में पैसे लेके इसे डिवाइड कर दिया है, जिसके लिए ना रेसिडेंट्स को पता है, ना अथॉरिटी को पता है, ये ना बायर्स को पता है, ये आपस में ही कर रहे हैं और उसी को डिवाइडेशन करते जा रहे हैं। कॉमन फैसिलिटीज जो अवेलेबल नहीं है वो तो है ही है, और साथ में कॉमन फैसिलिटीज को डिवाइड कर दिया गया है इन्होंने। आपने जिनीडा में बात की है? जिनीडा में ऑलरेडी कंप्लेन दे रखी है, लेकिन कोई यहाँ से अभी तक आया नहीं है। सीओ को भी कंप्लेन दे रखी है, अभी तक कोई आया नहीं है। कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, कोर्ट में केस आने के बाद इन्होंने हमारे बीच में आमीन की रिपोर्ट लग गई है उसमें कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद इन्होंने फटाफट से पेड़ लगाने शुरू कर दिए, एंट्री गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स ये जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं कि फ्यूचर्स में इनको ये सेपरेट प्रोजेक्ट दिखा सके।